present a drama and dance theme based on struggle for independence and the celebration after we got independence. Hold your breath. Here comes our energetic teacher Pawan sir and his team for his energetic performance. अंबर हेठा धरती वसदी एथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। भारत सदियों पहले भारत एक विश्व गुरु कहलाता था। इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। हरा भरा मेरा प्यारा देश, खुशियों भरा मेरा प्यारा देश। अचानक मेरे इस भारत देश को न जाने कैसे और किसकी नजर लग गई और अंग्रेजों ने अपने इस भारत पर कब्जा कर लिया। भारत के लोगों पर जुल्म करने लगे और 150 वर्षों तक उन्होंने भारत पर राज किया। करो, काम करो, ठीक तरह से काम करो। Do your work. भारत की आजादी के लिए कई तरह की कोशिश की गई, जिनमें स्वतंत्रता का सपना अपने आंखों में संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की कुर्बानियों की प्रेरणा लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए 2 प्रकार के आंदोलन हुए थे, एक सशस्त्र क्रांतिकारी तथा एक अहिंसा के मार्ग से। इसी मार्ग के पुजारी थे हमारे बापू जी। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद करने के लिए बापू ने तरह तरह के आंदोलन किए, जिसमें एक नमक आंदोलन, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, वही चिंगारी फिर आग बन गई। बाबू, इन अंग्रेजों ने तो अब चाय और कपड़ों के साथ नमक पर भी कर लगा दिया है। अच्छा, अब क्या हमें खाने भी नहीं देंगे ये अंग्रेज? बापू, हम तो तंग आ गए हैं। कुछ भी करो, कम से कम नमक तो खाने दो। हमें आज ही करना होगा। हमें शांति और हिंसा से हमारी लड़ाई लड़कर जीतनी है। ये दिन था 12 मार्च 1930। 78 सत्याग्रही और हजारों की भीड़ लेकर साबरमती से दांडी तक निकले हमारे बापूजी। अहिंसा के मार्ग से किया गया ये विरोध ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बिगुल बनकर उभरा। उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने चाय, कपड़ा, नमक जैसी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। इस समय भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और हमारे भारतीयों को इंग्लैंड से आए नमक को कई गुना पैसे देने पड़ते थे। इस मार्च का मकसद ही था कि नमक कानून को अहिंसात्मक तोड़ना। बापू को तो ले गए अंग्रेज, लेकिन वही चिंगारी आग बन गई थी। एक तरफ का अहिंसात्मक आंदोलन और तभी देश में शिक्षित लोगों का न होना। लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। वे खुद तो बच्चों को पढ़ाते, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को भी पढ़ना सिखाया। पर इस समाज के लोगों ने बेचारी सावित्री को बहुत परेशान किया। ए ना समझ आ रहा, तू क्या पढ़ाएगी और क्या पढ़ेगी?
क्या हुआ सावित्री, आज भी देर कर दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल क्या सीखा हमने? कल हमने संख्या ज्ञान सीखा। सावित्री, मुझे मालूम है कि समाज के ये लोग तुम्हें बहुत तकलीफ देते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आजादी चाहिए, तो समाज को शिक्षित कर होना ही होगा। जाने दो, हमें हमारा काम करना है, लड़कों और लड़कियों को भी पढ़ाना है। कोई समाज शिक्षित हो इसीलिए लड़ रहा था, तो कोई उसी समय कुछ हमारे क्रांतिकारियों ने अपने सिर पर अपने वतन का चोला बांध लिया था। उसमें से एक भारत माता का सपूत सरदार भगत सिंह जी। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ, जो जेल में भी आजाद हूँ। पर एक बात बता, तू ये क्या लिखते रहता है? वक्त आने पे जरूर बताऊंगा। ओहो, अच्छा सुन, माँ कह रही थी दुल्हन लाने का सही समय हो गया है। मैंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया है, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, what the hell is your इनकलाब? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल के अंदर भी आजाद है। 23 मार्च 1931। चलो, समय हो गया है। बस एक आखिरी पन्ना। ना मुझे मौत का खौफ है, ना ही रब पे यकीन। इनकलाब जिंदाबाद। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा